फाइटिंग एबिलिटीज नजर आई हैं और कप्तान ने फाइट किया है। इतना बड़ा टोटल नहीं था, उसके बावजूद भी फाइट किया है। तो यकीनन जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं उसके ऊपर अबूर अगर पाकिस्तान ने पा लिया तो यकीनन एक आध मैच पाकिस्तान जरूर निकाल सकता है। प्री सीरीज तो हम लोग यही सब प्रिडिक्शन कर रहे थे या सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहा। आगे भी उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट कराना है। तो यकीनन पाकिस्तान जिस तरह यासिर अभी कह रहे थे कि थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करेगी, थोड़ा अपने फास्ट बॉलर्स का ख्याल रखे कि उनके निगल्स वगैरह जो हैं वो इतने ना हों जितने कल हमने देखा नसीम शाह को। हालांकि वो पहुंच गए हैं एडिलेड और टीम मैनेजमेंट ये कही कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, यकीनन वो दूसरे वनडे के लिए भी दस्तयाब होंगे। तो ये चीज़ें वाकई ऐसी हैं कि जिसने पाकिस्तान की टीम को मुतासिर किया और पाकिस्तान ने जिस फाइट की वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मजे की बात यह कि ऑस्ट्रेलिया में जो पहले वनडे में पिच पर बाउंस और रफ्तार देखा है, तो T20 के जो हमारे बैटर्स हैं उन्होंने मार्बल पे प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तफसीलात बता रहे हैं कराची से अली हसन अपनी इस रिपोर्ट में। जारी कैंप में T20 के बैटर्स ने मार्बल की स्लेब रखकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। हार्ड हिटर उस्मान खान हो या फिर उमैर बिन यूसुफ, दीगर बैटर्स भी नेशनल बैंक स्टेडियम में मार्बल पर ट्रेनिंग करते नजर आए। खिलाड़ियों ने पहले वनडे मैच की बाउंस से विकेट देखकर अंदाजा लगाया। यही अंदाज कारआमद है। उस्मान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वीडियोस देखकर भी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का सामना करने की तैयारी कर ली है। मार्बल स्लेब पर बैटिंग प्रैक्टिस का भी फायदा होगा। फर्स्ट ओवर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिर अगेन तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो चीज़ें मेरी वीक थी उस पर मैंने बहुत काम किया है। मिचेल स्टार्क T20 में नहीं है और दूसरे जो बॉलर हैं उनकी मैं वीडियोस रोजाना रात को देख रहा हूँ और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जो उनका की बॉल है उसको सर्वाइव करूँ और जो लूज बॉल है उस पर मैं अपना चार्ज करूं। मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट के लिए मुख्तसर कैंप 6 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। तो यासिर क्या कहेंगे, इस तरह की प्रैक्टिस से फायदा होता है? वो मार्बल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेस और बाउंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ता है इन ड्रिल से? देखिए फर्क पड़ता है, बट एक दो दिन में नहीं फर्क पड़ता। ये आपको महीनों की मेहनत तो होती है और ये कोई नई चीज नहीं है। लेट बॉलर जो थे वो 2003, 4, 5 जब आए थे वो 20 साल पुरानी ये चीज है और ये अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर आप एक रात पहले कहें जी मैं मार्बल पे प्रैक्टिस करके जाके मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस को जाके बाउंसी ट्रैक पे पर्थ की पिचेस पे उधर जाके खेलूंगा, तो ये नहीं। ये आपको साल प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। हर सीरीज, हर अपोजिशन के खिलाफ आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है। एटलीस्ट एक दो, मतलब साल नहीं भी कहने आपको, मगर 1-2 महीने आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। ओवरनाइट चीजें नहीं मिलती। शाहिद साहब, आपको तो अच्छी तरह याद होगा, ये जावेद मियांदाद बहुत ये काम करते थे, इस तरह की बड़ी ड्रिल्स, अपनी टेक्निक्स लगाते थे। इनसे फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है, लेकिन जाहिर है जिस तरह यासिर कह रहे हैं कि 1-2 दिन की प्रैक्टिस से नहीं होता। ये रेगुलर प्रैक्टिस अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी करेंगे तो उनको फायदा होगा। और जैसे कह रहा था वो खिलाड़ी के जी फास्ट बॉलर में जितने भी इनके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर हैं वो T20 के स्क्वाड में नहीं होंगे, लेकिन शॉन एबर्ट होंगे, जेवियर बार्टलेट होंगे, जो उनकी बिग बैश की बेहतरीन बॉलर हैं, स्पेंसर जॉनसन बाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं, वो होंगे, मार्कस स्टॉइनस होंगे। तो उनके पास भी T20 के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी उनकी T20 स्क्वाड की जितनी यूजुअली उनकी होती है। ठीक है, तो मुकाबला जो है अभी डे का अभी ऑब्वियसली बहुत पड़ा है, 2 मैचेस पड़े हैं, फिर उसके बाद T20 है, तो मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट तो रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर अरफात और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही।